आइए सीधे इस नए एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम 2026 के एआई परिदृश्य की एक ऐसी दुनिया को समझने जा रहे हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ इन हाइपर मॉडर्न 3D डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 581 बिलियन डॉलर का चौंकाने वाला निवेश हो रहा है, तो दूसरी तरफ असली दुनिया में कुछ बेहद विनाशकारी विफलताएं भी सामने आ रही हैं। मतलब एक ओर तो बेशुमार मुनाफा है और दूसरी ओर गहराता हुआ संकट। ये अब सिर्फ एक नई तकनीकी बात नहीं रही, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तय कर रही है। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे द ग्रेट एआई बूम से, फिर देखेंगे कि कैसे ये एक विशाल धन की खाई पैदा कर रहा है। इसके बाद हम उन अरबों डॉलर्स के भारी नुकसान और टूटे हुए भरोसे पर बात करेंगे और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प मानव केंद्रित ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अभूतपूर्व निवेश और विस्तार की, जिसे हम द ग्रेट एआई बूम कह रहे हैं। स्टैनफोर्ड HAI की लेटेस्ट 2026 एआई इंडेक्स रिपोर्ट के आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 581.7 बिलियन डॉलर। ये 2025-2026 के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेट एआई निवेश है। इन तेजी से ऊपर जाते हुए 3D फाइनेंशियल चार्ट्स की तरह ही ये निवेश दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसमें अकेले अमेरिका का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चीन के मुकाबले 23 गुना ज्यादा रहा है। इसे सिर्फ एक टेक अपग्रेड मत समझिए, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट है। और सुनिए, ये बूम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल तक सीमित नहीं है। इन शानदार 3D कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो तकनीक काम कर रही है, उसने आम लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया है। शुरुआती 2026 तक जेनरेटिव एआई टूल से अमेरिका में अनुमानित वार्षिक कंज्यूमर सरप्लस 172 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आसान भाषा में कहें तो उपभोक्ता इन एडवांस टूल से जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वो सिर्फ एक साल के अंदर 54% बढ़ गई है। सच कहें तो इस तकनीक ने पर्सनल कंप्यूटर या इंटरनेट के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से दुनिया को अपने कब्जे में लिया है। आज की तारीख में 88% संगठन एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेनरेटिव एआई तो सिर्फ 3 साल में 53% ग्लोबल अडॉप्शन तक पहुंच गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है एजेंटिक एआई की जॉब पोस्टिंग में 280% का भारी उछाल। दुनिया अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट से बहुत आगे निकल चुकी है। अब फोकस खुद से फैसले लेने वाले ऑटोनॉमस एजेंट्स पर है, और ये वाकई एक गेम चेंजर है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब हम उस असमान वास्तविकता की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे धन की खाई या वेल्थ चैज़म कहा जा रहा है। PwC की 2026 एआई परफॉर्मेंस स्टडी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की है। इस ग्लो करते हुए 3D डोनट चार्ट को देखिए। ये मुनाफा बिल्कुल भी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। एआई से पैदा होने वाले कुल वित्तीय मूल्य का 74% हिस्सा, जी हाँ, लगभग 3/4 हिस्सा केवल टॉप 20% कंपनियों की तिजोरी में जा रहा है। बाकी बची 80% कंपनियां केवल 26% मुनाफे के टुकड़ों के लिए आपस में संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल विनर्स और लूजर्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जो टॉप 20% लीडर्स हैं, वो एआई का इस्तेमाल ग्रोथ, बिजनेस रीइन्वेंशन और अपने पूरे वर्क फ्लो को फिर से डिजाइन करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो 80% पिछड़ रहे हैं, उनका फोकस अभी भी सिर्फ कॉस्ट कटिंग पर है और वे एक रुके हुए पायलट मोड में ही फंसे हुए हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ एआई टूल खरीद लेने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी पूरी व्यावसायिक सोच को बदलना पड़ता है। अब तस्वीर के दूसरे थोड़े डार्क पहलू पर आते हैं, अरबों का नुकसान और टूटा हुआ भरोसा, यानी रियल वर्ल्ड फेलियर्स। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एआई को अपनाने के नतीजे कितनी भयानक हो सकते हैं, इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने हैं। फोर्ब्स और 9 to 3 की रिपोर्ट्स की ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। जिलों के हाउसिंग एल्गोरिदम की विफलता को ही ले लीजिए, जिससे उन्हें $500 मिलियन का सीधा नुकसान हुआ। और फॉक्सवैगन की सॉफ्टवेयर यूनिट कैरिएड, उन्हें अपना नया कस्टम सिलिकॉन और एआई लागू करने के चक्कर में $7.5 बिलियन का अविश्वसनीय घाटा सहना पड़ा। ये केस स्टडीज बताती हैं कि एआई में एक छोटी सी चूक की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। और यहीं पर स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है। इसे गवर्नेंस गैप का नाम दिया गया है। जैसा कि हमने देखा, 88% ऑर्गेनाइजेशंस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा, वेरिफिकेशन और इसे कंट्रोल करने वाले नियम बहुत पीछे छूट गए हैं। मतलब गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है, लेकिन सीट बेल्ट और ब्रेक्स अभी तक ठीक से बने ही नहीं हैं।
इसी गवर्नेंस और कंट्रोल की कमी ने टेक दुनिया के दिग्गजों के बीच एक भयंकर टकराव पैदा कर दिया है। 2026 में एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच हुए हाई प्रोफाइल कानूनी विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मस्क ने खुलेआम चेतावनी दी कि पूरी तरह से कमर्शियल और क्लोज्ड एआई बेहद खतरनाक हो सकते हैं। GPT-5 के रोल आउट पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा। ये पूरी बहस इसी बात पर केंद्रित है कि एआई को ओपन सोर्स होना चाहिए या फिर कमर्शियल। वहीं दूसरी तरफ अदालत में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने अपनी कमर्शियलाइजेशन स्ट्रैटेजी का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ओपन एआई के साथ उनकी $13 बिलियन की पार्टनरशिप पूरी तरह से एक कमर्शियल कदम है, कोई चैरिटी या दान नहीं। ये मामला एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट दिग्गज एआई के भविष्य की दिशा को लेकर आमने सामने खड़े हैं। इन अदालती ड्रामा और कॉरपोरेट फेलियर्स का असर सीधा आम जनता पर पड़ा है, जिसने एक बहुत बड़े भरोसे के संकट को जन्म दिया है। इन 3D बार ग्राफ्स को देखिए। 69% युवा आज प्रमुख टेक अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, और उससे भी बड़ी बात 45% युवाओं को ये डर सता रहा है कि एआई उनके करियर पर नेगेटिव असर डालेगा। समाज में इस तकनीक को लेकर पैदा हुआ ये अविश्वास आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन हर जगह निराशा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मानव केंद्रित ब्लूप्रिंट की जो उम्मीद की एक शानदार किरण लेकर आया है। नासा का ओपन साइंस मॉडल। अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की इस खूबसूरत एआई पावर्ड 3D इमेज के पीछे एक बेहद स्थिर और सफल मॉडल काम कर रहा है। नासा और IBM ने मिलकर पृथ्वी अर्थ फाउंडेशन मॉडल्स विकसित किए हैं। ये 5 ओपन सोर्स एआई मॉडल हैं जिन्हें बहुत बड़े सैटेलाइट डेटा पर ट्रेन किया गया है, और सबसे खास बात, इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इस डेटा को इतना उपयोगी बनाना है कि आपदा के समय लोगों की जान बचाई जा सके। ये मॉडल असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तब देखने को मिला जब विनाशकारी तूफान एडा आया था। नासा ने इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया। सबसे पहले मिट्टी की नमी और वनस्पति में बदलाव का विश्लेषण करके तूफान के प्रभावों की भविष्यवाणी की गई। फिर ब्लैक मार्बल HD नाइट लाइट्स के जरिए पावर आउटेज या बिजली कटौती को ट्रैक किया गया, और आखिर में एआई का उपयोग करके छतों पर लगी नीली तिरपालों की मैपिंग की गई ताकि नुकसान की गंभीरता का सटीक पता लगाकर राहत कार्य सही जगह पहुंचाया जा सके। अब सवाल है कि नासा का ये मॉडल इतनी शानदार तरीके से काम क्यों करता है? इसका जवाब है ह्यूमन इन द लूप एआई। देखिए, कॉर्पोरेट जगत अक्सर पूरी तरह से ऑटोनोमस एआई के पीछे भाग रहा है, जो इंसानी फैसलों को हटा देता है, जिससे अनियंत्रित गलतियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके उलट नासा का मॉडल एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को हटाता नहीं है, बल्कि उन्हें सटीक डेटा देकर और ज्यादा सशक्त बनाता है। यहाँ इंसानी जजमेंट हमेशा केंद्र में रहता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद 2026 का ये परिदृश्य हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट से आगे बढ़कर खुद फैसले लेने वाले ऑटोनोमस एजेंट में तब्दील हो रहा है, हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या इस भविष्य को वो 20% लोग परिभाषित करेंगे जो इसके मुनाफे पर अपना एकाधिकार जमा रहे हैं, या फिर वो इंसान जो नासा जैसे मॉडल्स के जरिए इस तकनीक को एक सही दिशा देंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।